Hello students, how are you all? I am again in front of you with my chemistry channel, Chemistry Knowledge World. आप लोगों की सबकी डिमांड थी कि 11th +1 और +2 की केमिस्ट्री के साथ 10th की केमिस्ट्री भी पढ़ाई जाए। तो आज मैं आपके पास 10th की केमिस्ट्री का पहली यूनिट दैट इज द केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस लेकर आई हूं। बड़ी ही इंटरेस्टिंग यूनिट है, केमिस्ट्री की फंडामेंटल यूनिट है। अगर आपको समझ में आ गई तो आप ये कह सकते हैं आपकी केमिस्ट्री में बेसिक कंसेप्ट बहुत अच्छे हो जाएंगे। कुछ यूनिट्स है केमिस्ट्री में 9th और 10th में, मोल कंसेप्ट है, केमिकल रिएक्शंस है, ठीक है। ये बहुत सारी ऐसी हैं जो +1 और +2 का बेस बनाती हैं। तो हमारे लिटिल चैंपियंस के लिए ये यूनिट है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। अगर आपको केमिस्ट्री यहां समझ में आती है, आपके कंसेप्ट अच्छे होते हैं, तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि इससे जितने भी नई वीडियोस आएंगी 10th की, 11th और 12th की केमिस्ट्री की, वो सारी आपके पास आती रहेंगी नोटिफिकेशन। तो प्रेस बेल आइकन ऑल्सो। ओके, सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट विद द न्यू यूनिट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। सी, हमारे सराउंडिंग में बहुत सारी चेंजेस होते हैं, और जो चेंजेस हैं सराउंडिंग में मैटर के, दे आर क्लासिफाइड इन 2 टाइप्स दैट आर फिजिकल चेंजेस एंड केमिकल चेंजेस। चेंजेस के एग्जांपल जैसे हम घर में देखते हैं, कर्ड, मिल्क से कर्ड बनना, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, रेस्पिरेशन, ठीक है। क्विक लाइम को पानी में डिसॉल्व करते हैं, पेपर को बर्न करते हैं, पेपर को कट करते हैं। तो ये सारी कुछ चेंजेस हैं, और भी बहुत सारे जो भी हमारे सराउंडिंग में हम चेंजेस ऑब्जर्व करते हैं, उनको सोचो कि वो फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। इज इट क्लियर? अब क्वेश्चन ये उठता है, हम कैसे क्लासिफाई करेंगे कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है? तो फिजिकल चेंज में मैटर की, सब्सटेंस की केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। फिजिकल चेंज में मैटर का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता, सब्सटेंस का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। फिजिकल चेंज जब भी होता है तो सिर्फ क्या होता है, सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। देखिए, ड्यूरिंग द फिजिकल चेंज व्हाट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द सब्सटेंस चेंजेस। सब्सटेंस की सिर्फ फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी एक्सेट्रा। केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस का चेंज नहीं होता। केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होती, इसलिए कंपोजिशन चेंज नहीं होता, इसलिए हम कहेंगे फिजिकल चेंज है। एग्जाम्पल के लिए देखो, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। मान लीजिए पेपर है, इस पेपर को मैंने 2 पीसेस में कट कर दिया। ओके, आई टीयर ऑफ द पेपर इनटू 2 पीसेस। तो दिस इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज? केमिकल कंपोजिशन तो पेपर का अभी भी वही है जो पहले था, इसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज थोड़ी हो गई, नहीं हुई, क्योंकि इस पेपर की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज नहीं हुई, सिर्फ हमने इसे 2 पीसेस में कट कर दिया। तो क्या है ये? फिजिकल चेंज, जिसमें सब्सटेंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। और अगर मैटर की फिजिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब चेंज हो सकता है, हालांकि इसमें ये भी नहीं हुआ, बट ये सारी प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। जैसे हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, दैट इज फ्रीजिंग ऑफ वाटर। वाटर को किस में कन्वर्ट किया? आइस में कन्वर्ट किया। वाटर को जब आइस में कन्वर्ट करते हो तो क्या हो जाता है? इट फिजिकल स्टेट चेंज। वाटर किस स्टेट में था? लिक्विड स्टेट में। अब किस में हो गया? सॉलिड स्टेट में। इज इट क्लियर? वाटर को बॉईल करते हो, वाटर को बॉईल करते हो तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या होगी? चेंज होगी, यानी लिक्विड से किस में चला गया? गैस में चला गया। तो फिजिकल स्टेट सब्सटेंस की चेंज हो सकती है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है, लेकिन वाटर लिक्विड का फॉर्मूला क्या है? H2O। आइस का फॉर्मूला केमिकल कंपोजिशन क्या है? H2O। वाटर वेपर का फॉर्मूला क्या है? H2O। इसका मतलब केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। तो मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ आइस,
इवोपरेशन ऑफ वाटर, किसी भी सब्सटेंस की बॉइलिंग, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, डिसोल्यूशन, ये सब कैसी प्रोसेस है? ये सब फिजिकल प्रोसेस है, ये सब फिजिकल चेंजेस है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया फिजिकल चेंजेस में? दैट इज द मेल्टिंग ऑफ आइस, आइस को मेल्ट कर दीजिए, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, ओके, फ्रीजिंग ऑफ वाटर। थर्ड आपके पास क्या है? थर्ड हमने लिया इवोपरेशन ऑफ वाटर। लेकिन इन सब में वाटर की प्रॉपर्टीज तो चेंज नहीं हुई, वाटर का केमिकल कंपोजिशन तो चेंज नहीं हुआ। आइस का फॉर्मूला भी वाटर का H2O ही है, लिक्विड के फॉर्म में भी वाटर का फॉर्मूला ही, वाटर लिख देते हैं, ओके, लिक्विड के फॉर्म में भी वाटर का फॉर्मूला H2O ही है, और वेपर्स के फॉर्म में भी क्या है बेटा? वाटर वेपर्स, वेपर्स की फॉर्म में भी इसका फॉर्मूला H2O ही है, यानी केमिकल कंपोजिशन सेम है, सिर्फ फिजिकल स्टेट चेंज हुई है। तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, डेंसिटी सब चेंज हो रहा है, इसका मतलब ये फिजिकल चेंज है। चलो एक एग्जांपल और देते हैं, आप बताइए वेदर दिस इज फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, दैट इज डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। हमने शुगर का डिसोल्यूशन किया वाटर के अंदर, हाउ इट इज फिजिकल और केमिकल चेंज हम कैसे डिस्क्राइब करेंगे? डिसोल्यूशन ऑफ शुगर, ओके। तो देखो ये कंटेनर है, ये कंटेनर में पानी है, हमने इसमें शुगर के पार्टिकल डिसॉल्व किए। शुगर के पार्टिकल जब आपने डिसॉल्व किए तो शुगर के पार्टिकल क्या हो गए? छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो गए, लेकिन शुगर का केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हुआ। शुगर, इससे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं शुगर किस टेस्ट का होता है? स्वीट टेस्ट का। पानी में डिसॉल्व करने के बाद भी उसका टेस्ट कैसा है? स्वीट ही है। इज इट क्लियर? तो शुगर जब पानी में डिसॉल्व होता है, इट चेंजेस इनटू द स्मॉलर पीसेस, छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन इसकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होता। इसका मतलब डिसोल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर इज ऑल्सो ए एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज। ओके, नेक्स्ट आप आ जाइए फिजिकल चेंज जो होते हैं, एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो है फिजिकल चेंज की वो ये है कि फिजिकल चेंज आर रिवर्सिबल चेंजेस। फिजिकल चेंजेस आर रिवर्सिबल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस रिवर्सिबल चेंजेस, ठीक है, यानी हम लोग इजीली इसको फिर से बैकवर्ड डायरेक्शन में कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, हमने वाटर को इवोपरेट करके वाटर की वेपर्स बना ली, तो वाटर की वेपर्स का फिर से क्या कर दो? कंडेंसेशन कर दो। फिर से कंडेंसेशन कर दोगे तो वाटर लिक्विड बन जाएगा। हमने सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व कर दिया, सॉल्ट सॉल्यूशन बना लिया। अब उसे क्या कीजिए? उसमें से पानी को इवोपरेट कर दीजिए, फिर से नीचे क्या बच जाएगा? सॉल्ट बच जाएगा। शुगर को पानी में डिसॉल्व कर दिया, इज इट क्लियर? शुगर सॉल्यूशन बन गया। अब क्या कीजिए? इस सॉल्यूशन को इवोपरेट कीजिए, पानी को इवोपरेट कर दीजिए, नीचे फिर से क्या बच जाएगी? शुगर बच जाएगी। इज इट क्लियर? इसका मतलब ये सारी चेंजेस क्या हैं? रिवर्सिबल है। तो फिजिकल चेंजेस जो मैटर में होती है, सराउंडिंग में होती है हमारे तरफ, अच्छा जो हम लोग सराउंडिंग में देखते हैं, वो ज्यादातर क्या होती हैं? रिवर्सिबल होती है। ज्यादातर क्या होती है? जनरली फिजिकल चेंजेस तो रिवर्सिबल। नेक्स्ट हम आसानी से उसको इजीली, ज्यादा कुछ कंडीशंस अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, एंड वी कैन रिवर्ट बैक द रिएक्शन इनटू द बैकवर्ड डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट आपके पास है केमिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस वो रिएक्शंस हैं जिसमें मैटर की केमिकल प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं, नया सब्सटेंस बनता है नए केमिकल कंपोजिशन के साथ, नई केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ। एग्जाम्पल है आपके पास जैसे फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस आपको अच्छे से पता है बेटा, फोटोसिंथेसिस छोटे क्लास में पढ़ा है कैसे होता है। फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं एयर से, वाटर लेते हैं किससे? सॉइल से, और सनलाइट लेते हैं इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होती है। और फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में क्या बनाते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं। इज इट क्लियर? सिंपली फॉर्म में हम लिखेंगे तो ग्लूकोज बनाते हैं। तो हम कहें कि फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस में हुआ बेटा, वर्डिंग में लिखने हम लोग रिएक्शन। धीरे धीरे इन केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में लिखना सीखेंगे। फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड
किसके साथ रिएक्शन किया? वाटर के साथ रिएक्शन किया। इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। और क्या बना दिया? बोलिए, ग्लूकोज बना दिया। क्या बना दिया? ग्लूकोज एंड प्लस ऑक्सीजन। तो देखिए, ग्लूकोज का केमिकल कंपोजिशन अलग है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड का अलग है। आपको थोड़े बहुत फॉर्मूलाज याद होंगे। बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मूला क्या है? 9th में करते हैं CO2 हम लोग। वाटर का फॉर्मूला क्या है? H2O। ग्लूकोज जो बनता है उसका फॉर्मूला क्या है? ग्लूकोज का केमिकल कंपोजिशन है C6H12O6। ऑक्सीजन गैस का है O2। तो आपने क्या देखा कि इसमें केमिकल कंपोजिशन जो है वो चेंज हो गया। इज इट क्लियर? देखिए, यहां अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है ग्लूकोज ऑक्सीजन एक प्रोडक्ट, तो मैं यहां दोबारा लिखती हूँ फोटोसिंथेसिस। ओके, माइट बी आपको शो नहीं हो रहा होगा, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को हम दोबारा लिखते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस मैंने बताया कि एक केमिकल प्रोसेस है, ठीक है, एक केमिकल चेंज है। भाई कैसे केमिकल चेंज है? तो फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ? फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड, वर्ड्स में लिखते बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड किसके साथ रिएक्शन किया? कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन किया, बताइए, वाटर के साथ। प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से लेते हैं, वाटर कहां से लेते हैं? रूट्स के थ्रू सॉइल से लेते हैं। और ये रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होती है? सनलाइट। और क्या चाहिए भाई? क्लोरोफिल चाहिए, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। ओके, क्लोरोफिल क्या बनाता है? ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज एंड वाटर, सॉरी, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। सो दिस इज द केमिकल चेंज, क्योंकि इसमें मैंने कहा कि केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। ओके बेटा, लिटिल चैंपियन समझ में आ रहा है? देखिए क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, वाटर क्या है? H2O, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में रिएक्शन हुई। ओके, सनलाइट अब मैं फॉर्मूला के टर्म्स में लिखी हूं इसी चीज को, क्लोरोफिल, और क्या बना? ये बन गया आपके पास ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 और ऑक्सीजन O2। तो बेटा केमिकल कंपोजिशन कंपाउंड का चेंज हो गया। यहां पर CO2 था, यहां पर C6H12O6 हो गया। केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई। भाई क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, ग्लूकोज क्या है? सॉरी, ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में है। अंडरस्टूड? ठीक है, तो ये आपके पास क्या है? फिजिकल स्टेट भी चेंज हुई है, केमिकल कंपोजिशन भी चेंज हुआ है। कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी बिल्कुल अलग है, ग्लूकोज की बिल्कुल अलग है। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सब्सटेंस की चेंज होगी, केमिकल कंपोजिशन चेंज हो गया। और ये चेंजेस ज्यादातर इरिवर्सिबल होते हैं। केमिकल चेंजेस जो होते हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, आपको याद रखना है। केमिकल रिएक्शंस जो हैं, केमिकल रिएक्शंस जितनी सराउंडिंग में होती हैं, आर जनरली इरिवर्सिबल चेंजेस। ऐसा नहीं है कि केमिकल रिएक्शन को आप बैकवर्ड डायरेक्शन में करवा ही नहीं सकते, बट मैंने कहा ऑर्डिनरी कंडीशन पर सिंपली हम लोग इजीली उसको बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं कर सकते, जैसे कि फिजिकल चेंजेस को हम लोग आसानी से बैकवर्ड डायरेक्शन में कर सकते थे, केमिकल रिएक्शन को नहीं कर सकते। चलिए दूसरा एक एग्जांपल लेते हैं केमिकल रिएक्शन का। एग्जांपल है आपके पास बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम वायर इनटू द एयर। देखिए मैग्नीशियम वायर हमने लिया, मैग्नीशियम वायर पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, वाई शुड वी क्लीन द मैग्नीशियम वायर विद द सैंड पेपर बिफोर बर्निंग इट। क्योंकि मैग्नीशियम अगर बहुत दिनों का रखा है तो उसके ऊपर एक ऑक्साइड की लेयर बन जाती है, मैग्नीशियम के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर बन जाती है। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की लेयर को क्लीन करने के लिए हम उसे सैंड पेपर से साफ करते हैं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है कई बार कि वाई मैग्नीशियम वायर must be cleaned with the sandpaper before burning. Okay, so what is answer? कि magnesium forms layer of magnesium oxide. To remove this, we must
to remove this, we must clean magnesium wire with the sandpaper. मैग्नीशियम वायर को हम सैंडपेपर से क्लीन करेंगे बिफोर बर्निंग. ओके, दिस इज द क्वेश्चन. सो मैग्नीशियम वायर को जब हम लोग बर्न करते हैं, देखिए ये आपके पास है फ्लेम. ओके, ये आपके पास फ्लेम है, बर्नर है. फ्लेम को बर्न करते हैं तो एक डिजलिंग व्हाइट कलर की फ्लेम निकलती है. डिजलिंग व्हाइट फ्लेम. ओके, डिजलिंग व्हाइट फ्लेम बनती है, निकलती है. और मैग्नीशियम वायर बर्न्स विद द डिजलिंग व्हाइट फ्लेम अलोंग विथ आप देखोगे कि एक व्हाइट कलर का ऐश बनता है. ओके, व्हाइट ऐश इज फॉर्म्ड. So what is this white ash? White ash is magnesium oxide. तो burning of magnesium wire is also a chemical change. क्योंकि मैग्नीशियम में इस प्रोसेस में क्या हुआ, देखिए फॉर्मूला के टर्म्स में लिखते हैं. जब किसी केमिकल रिएक्शन को हम किसके टर्म्स में लिखते हैं, ये जो कंपाउंड्स हैं उनके फॉर्मूला के टर्म्स में लिख देते हैं, तो वो बन जाता है केमिकल इक्वेशन. ठीक है, तो मैग्नीशियम को ऑक्सीजन में बर्न किया तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. मैग्नीशियम ऑक्साइड की केमिकल कंपोजिशन मैग्नीशियम से बिल्कुल डिफरेंट है, बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज है. ये व्हाइट कलर का ऐश है, इसलिए ये मैग्नीशियम का वायर था. इसी तरह से, और इस रिएक्शन को हम लोग आसानी से बैकवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं कर सकते, इसीलिए ये क्या है, केमिकल चेंज है. डाइजेशन ऑफ फूड है. डाइजेशन ऑफ फूड में क्या है, हम जो कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट खाते हैं फूड के, वो सिंप्लीफाइड ग्लूकोज में पहले कन्वर्ट होते हैं और फिर ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में हो जाता है, ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में. उस एनर्जी से हम काम करते हैं. तो जो प्रोडक्ट फाइनल प्रोडक्ट बने हैं उसका और जो हमने इनिशियल प्रोडक्ट खाए थे उसमें केमिकल कंपोजिशन में डिफरेंस है, और हम इस रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में भी नहीं कर सकते. जैसे फोटोसिंथेसिस आपने देखा, आपने बनाया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से ग्लूकोज. आप ग्लूकोज से इजीली हम कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर नहीं बना सकते. एग्जाम्पल है आपके पास, और एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं, दैट इज प्रिपरेशन ऑफ कर्ड फ्रॉम द मिल्क. ओके, मिल्क से कर्ड बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, ये भी एक केमिकल प्रोसेस है. क्या होगी, कैसे, तो मिल्क में लैक्टोज शुगर होती है. मिल्क में क्या होती है, लैक्टोज शुगर. और लैक्टोज शुगर से अगर हम मिल्क से कर्ड बनाते हैं तो लैक्टोज शुगर कन्वर्ट हो जाती है लैक्टिक एसिड. किसमें कन्वर्ट हो जाती है, लैक्टिक एसिड में. तो लैक्टोज और लैक्टिक एसिड दोनों का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है. इसीलिए हम कहेंगे कि नया केमिकल सब्सटेंस का वी कैन नॉट प्रिपेयर अगेन फ्रॉम कर्ड टू मिल्क. लैक्टिक एसिड को फिर से लैक्टोज में कन्वर्ट नहीं कर सकते, और इस रिएक्शन में केमिकल कंपोजिशन सब्सटेंस का पूरी तरह से चेंज हो गया है. नया सब्सटेंस बना है जिसकी प्रॉपर्टी बिल्कुल डिफरेंट है. तो इन्हें हम कहते हैं केमिकल रिएक्शंस. ओके, तो केमिकल चेंजेस. तो आई थिंक ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया, फिजिकल चेंजेस क्या होती है और केमिकल चेंजेस क्या होती है. अब आपके पास एक होमवर्क है, जितने भी सराउंडिंग में हम चेंजेस देखते हैं उन्हें डिस्टिंग्विश करने की कोशिश कीजिए कि ये फिजिकल चेंज है या फिर केमिकल चेंज. कुछ चेंजेस ऐसी होती है जो फिजिकल चेंज भी उसमें इन्वॉल्व है और केमिकल चेंज भी इन्वॉल्व है. एग्जाम्पल के लिए बर्निंग ऑफ फैट्स. देखिए एग्जाम्पल है आपके पास बर्निंग ऑफ फैट्स. जब वैक्स की बर्निंग हम करते हैं, कैंडल को बर्न करते हैं, तो इसमें दो प्रोसेस होती है, फिजिकल चेंज भी होता है और केमिकल चेंज भी होता है. हाउ इट इज द फिजिकल चेंज, देखिए ये आपके पास जहां पर हम लोग हीट प्रोवाइड करते हैं वहां पर वैक्स पहले मेल्ट होता है, तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स. आपने देखा होगा बहुत सारी वैक्स जो है वो मेल्ट होकर यहाँ नीचे गिर जाती है, फिर से वो सॉलिडिफाई हो जाती है. तो मेल्टिंग ऑफ वैक्स में केमिकल कंपोजिशन तो चेंज हुआ नहीं वैक्स का, वापस से सॉलिडिफाई होकर वैसी की वैसी वैक्स बन जाती है. तो ये एक फिजिकल चेंज था. उसके बाद में क्या हुआ, कुछ लिक्विड जो वैक्स का है वो इस वीक में यहाँ पर उसका कंबशन होता है. इज इट क्लियर? तो ये होता है आपके पास कंबशन ऑफ वैक्स. ठीक है,
कंबशन ऑफ वैक्स जो है वो एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि जब वैक्स का कंबशन होता है तो सूट बनता है, कार्बन के पार्टिकल्स सूट है, फ्लेम हीट बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर की वेपर्स बनती है। यानी वैक्स का कन्वर्जन इन सब सब्सटेंस में हो गया, जो कि बिल्कुल डिफरेंट प्रॉपर्टीज के हैं वैक्स से। किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, वाटर वेपर्स में हो गया, सूट है और हीट जनरेट हुई है, फ्लेम देख रहे हो आप, लाइट एंड हीट। इसका मतलब ये केमिकल प्रोसेस है। तो बर्निंग ऑफ वैक्स में दोनों प्रोसेस हुई, दैट इज द फिजिकल चेंज एज वेल एज केमिकल चेंज। फिजिकल चेंज है मेल्टिंग ऑफ वैक्स और कंबशन ऑफ वैक्स क्या है आपके पास? केमिकल चेंज। तो कहने का मतलब ये है कि कई बार ऐसी प्रोसेस भी हमें देखने को मिलती है जिसमें दोनों चेंजेस इन्वॉल्व है, फिजिकल चेंजेस भी और केमिकल चेंजेस भी। फिर से ध्यान रखिए, फिजिकल चेंज रिवर्सिबल होती है, आसानी से बैकवर्ड डायरेक्शन में रिवर्स हो जाती है। लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि केमिकल चेंज कभी भी किसी भी कंडीशन में रिवर्सिबल नहीं होगी, नहीं। कुछ केमिकल चेंजेस होती हैं जो रिवर्सिबल होती है, जिन्हें हम बैकवर्ड से फिर से किसमें? फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोसीड कर सकते हैं, बट अंडर ए वेरी स्पेसिफिक कंडीशन, नॉट सो इजीली। तो जनरली तो हम ये कहेंगे कि केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो इरिवर्सिबल होती हैं। ओके, अब हम आते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ओके, तो केमिकल इक्वेशन, आई होप आपका ये पहला कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि फिजिकल चेंजेस क्या हैं और केमिकल चेंजेस क्या हैं। ठीक है, अब आपके पास आते हैं राइटिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। देखिए, किसी भी केमिकल रिएक्शन में कुछ सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करके क्या बनाते हैं? नए प्रोडक्ट बनाते हैं। तो केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए लेफ्ट साइड में हम लोग लिखते हैं रिएक्टेंट्स। जो सब्सटेंस आपस में रिएक्शन करते हैं उन्हें रिएक्टेंट्स बोलते हैं। रिएक्टेंट्स में भी वन और मोर देन वन ऑल्सो। मान लीजिए एक ही सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हुआ तो एक ही रिएक्टेंट है, तो जितने भी रिएक्टेंट है उनको हम लेफ्ट साइड में लिखेंगे। एंड प्रोडक्ट्स आर रिटन ऑन द राइट साइड ऑफ द एरो, बीच में एरो होगा। यहाँ पर रिएक्टेंट्स, यहाँ पर प्रोडक्ट्स। अगर एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स हैं तो हम बीच में प्लस का साइन लगाते हैं। ओके, एग्जाम्पल है आपके पास, मान लीजिए रिएक्टेंट 1 R1 प्लस रिएक्टेंट 2 R2। ओके, आपस में रिएक्शन करके दो प्रोडक्ट बनाए, P1 प्लस P2। तो दो रिएक्टेंट के बीच में और दो प्रोडक्ट के बीच में हम क्या लगाते हैं? एरो का साइन लगाते हैं। इज इट क्लियर? इसके बाद में हम आते हैं कि इन रिएक्टेंट, ये तो है अगर हम लोग वर्ड्स में लिखते हैं केमिकल रिएक्शन, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। मैं मान लीजिए आपको ये लिख दूं कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट को जब मैंने हीट किया भी है तो ये भी केमिकल रिएक्शन का रिप्रेजेंटेशन। तो क्या बना? कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस केमिकल रिएक्शन के रिप्रेजेंटेशन में हमने वर्ड्स में लिखा है कंपाउंड को, जो भी रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है उनको हम लोग ने वर्ड्स में लिखा है। केमिकल इक्वेशन में वी रिप्रेजेंट दी सब्सटेंस इन द फॉर्मूला ऑफ दियर केमिकल इन टर्म्स ऑफ दियर केमिकल फॉर्मूला। यही चीजों को हम इनके केमिकल फॉर्मूला के टर्म्स में लिखेंगे तो वो बन जाएगा केमिकल इक्वेशन। एग्जाम्पल के लिए देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ओके, हीट किया। अब हीट का जो सिंबल है याद रखना, हीट का सिंबल केमिकल इक्वेशन में ट्रायंगल का होता है। ट्रायंगल का मतलब है हमने इसे हीट किया, हीट देना, ट्रायंगल लिखेंगे एरो पे, ठीक है। और क्या बन गया? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। केमिकल इक्वेशन के रिप्रेजेंट करने के जितने भी स्टेप्स हैं अलग अलग, वो मैं यहीं पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ, आपको बताते जा रही हूँ एक साथ कि अगर किसी केमिकल रिएक्शन को में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस है, स्पेसिफिक कंडीशन जैसे कि स्पेसिफिक कंडीशंस, हमें वो रिएक्शन कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस में होती है, जैसे कि आप उसे हीट देते हो, जैसे कि उस पर कोई कैटलिस्ट प्रेजेंट है, ओके, स्पेशल टेम्परेचर पर होती है वो रिएक्शन, स्पेशल प्रेशर पर होती है, कुछ उस सब्सटेंस के प्रेजेंस में होती है, जैसे क्लोरोफिल किसके प्रेजेंस में, सॉरी फोटोसिंथेसिस किसके प्रेजेंस में हुई थी? सनलाइट के प्रेजेंस में। तो जो भी स्पेसिफिक कंडीशन है उन्हें हम कहां पर लिखते हैं केमिकल इक्वेशन में? रिप्रेजेंट ऑन एरो।
ओके, एरो पर लिखते हैं। इसे जैसे कैल्शियम कार्बोनेट हम इसे हीट करेंगे, हीट मतलब ट्राइंगल का साइन है, हीट किया तो ये बन गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। सेकेंड थिंग, केमिकल इक्वेशन में हम जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उनकी फिजिकल स्टेट भी शो करेंगे। केमिकल इक्वेशन लिखते समय उनकी फिजिकल स्टेट भी शो करेंगे। फिजिकल स्टेट शो करने के लिए हम कुछ सिंबल्स यूज करते हैं, एस, एल, ए, जी और ए, क्यू। ओके, एस का मतलब क्या होता है? एस का मतलब होता है सॉलिड, एल का मतलब होता है लिक्विड, जी का मतलब होता है गैस और ए क्यू, ये स्पेसिफिक वर्ड है ए क्यू। ए क्यू का मतलब होता है एक्वेस। एक्वेस किसे कहते हैं? एक्वेस कहते हैं जो सॉल्यूशन पानी में बनता है, जो सॉल्यूशन पानी में बनता है उसे कहते हैं एक्वेस सॉल्यूशन। इज इट क्लियर? तो ये हम लोग यूज करते हैं उसके किसके सामने? उसके फॉर्मूला के बाद, ठीक है। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, बेटा किस फिजिकल स्टेट ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे फॉर्मूला केमिकल इक्वेशन में? कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? सॉलिड है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का फॉर्मूला लिख के साइड में सॉलिड ब्रैकेट बंद करके, कैल्शियम ऑक्साइड क्या है? सॉलिड है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? गैस। इज इट क्लियर? तो ये चीजों का ध्यान रखना है जब आप किसी केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करोगे कि लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट होने चाहिए, राइट साइड में प्रोडक्ट होने चाहिए। ओके, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के हम केमिकल फॉर्मूलाज लिखेंगे और दो रिएक्टेंट, एक से ज्यादा रिएक्टेंट, एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो हम उसे प्लस के साइन से डिस्टिंग्विश करेंगे बीच में कि ये एक रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट है। उसके बाद में उनकी फिजिकल स्टेट के लिए हम सॉलिड, लिक्विड और एक्यू वर्ड यूज करते हैं। एक्यू मतलब होता है, कई बार होता है एक्वेस सॉल्यूशन हम यूज करते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट में हम रिएक्शन नहीं करवाते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए, एग्जाम्पल के लिए सोडियम क्लोराइड का एक्वेस सॉल्यूशन लिया बेटा, एक्वेस। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला लिखा, फिर लिखा इसकी स्टेट क्या? एक्वेस, पानी में डिसॉल्व करके लिया, प्लस सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट भी अपने एक्वेस सॉल्यूशन में लिया, ओके। और क्या बन गया आपके पास? प्रोडक्ट बन गया सिल्वर क्लोराइड सॉलिड प्लस आपके पास सोडियम नाइट्रेट एक्वेस। आप इन फिजिकल स्टेट को रिप्रेजेंट करने का मतलब समझ में आया आपको? एक्यू सोडियम नाइट्रेट पानी में ही रह गया, ओके। अब केमिकल इक्वेशन को लिखते समय और दो स्पेसिफिक बातों का ध्यान दिया जाता है। देखिए, नेक्स्ट है, अगर कोई गैस इवॉल्व हो रही है केमिकल रिएक्शन में, गैस, तो उसे अपवर्ड एरो से शो करते हैं। तो ये गैस है, रिएक्शन में बनी थी, इवॉल्व हो गई, ऊपर चलेगी गैस। अगर किसी केमिकल रिएक्शन में कोई सॉलिड बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है, सॉलिड प्रेसिपिटेट मतलब मैं बता रही हूँ आपको, प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट को हम शॉर्ट में पीपीटी भी बोलते हैं, उसे डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। देखिए, सपोज आपके पास, मेरे पास ये टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने रिएक्शन करवाई, ओके बेटा, ये सॉल्यूशन है, इसमें रिएक्शन करवाई। और जब मैंने रिएक्शन करवाई तो यहाँ पर नीचे जो है वो कुछ सॉलिड जमा हो गया, कुछ सॉलिड बन गया, सब्सटेंस जो है, प्रोडक्ट जो है वो सॉलिड बन गया। अब ये सॉलिड जो है वो इस सॉल्यूशन में नीचे जमा हो गया डाउनवर्ड, इसे कहेंगे प्रेसिपिटेट। सॉलिड लेफ्ट ड्यूरिंग द रिएक्शन, ओके, बिलो द सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में नीचे जो जम गया वो सॉलिड, उसे कहेंगे प्रेसिपिटेट। तो प्रेसिपिटेट को हम लोग डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं कि भाई ये प्रेसिपिटेट बना है। तो किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग फॉर्मूलाज के टर्म्स में, जो फॉर्मूला के टर्म्स में रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें कहते हैं केमिकल इक्वेशन। इज इट क्लियर? केमिकल इक्वेशन में क्या कहा? लेफ्ट साइड में रिएक्टेंट और राइट साइड में प्रोडक्ट, बीच में एरो है, ओके। अब केमिकल फॉर्मूला, सिर्फ केमिकल फॉर्मूला लिख देना काफी नहीं है। केमिकल फॉर्मूला में उसके बाद उसकी सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, फिजिकल स्टेट भी दिखाना है रिएक्टेंट प्रोडक्ट का। कोई स्पेशल कंडीशन है कि मान लीजिए रिएक्शन इस टेम्परेचर, इस प्रेशर पर हो रही है, तो आपको एरो पे शो करना है। अगर कोई, मान ये आप देखिए, इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड क्या है बेटा? गैस बनी है, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनते ही इवॉल्व हो जाएगी, तो इसके आगे हम क्या करेंगे? अपवर्ड एरो का साइन खींच देंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैसेस स्टेट में बनती है और इवॉल्व हो जाती है। और सिल्वर क्लोराइड यहाँ पर प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बनती है, तो इसको डाउनवर्ड एरो से शो करेंगे कि सिल्वर क्लोराइड बन गया। सिल्वर क्लोराइड क्या है? प्रेसिपिटेट। इज इट क्लियर? यस और नो?
तो ये हो गया केमिकल इक्वेशन लिखना। इन बातों का ध्यान रखना आपको अच्छे से, ठीक है, कि केमिकल इक्वेशन लिखा कैसा जाता है। अभी तक हमने इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है। ये जो केमिकल इक्वेशन हम लिख रहे हैं वो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे किया जाता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ये जो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लिखते हैं उसे हम कहते हैं, ये तो अभी जो मैंने इक्वेशन दिए हैं ऑलरेडी वो बैलेंस्ड ही हैं, इन्हें बैलेंसिंग करने की जरूरत नहीं पड़ी है। लेकिन कुछ ऐसे इक्वेशन भी तो हो सकते हैं जो अनबैलेंस्ड हो। इज इट क्लियर? जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। तो अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन जो हम लिख रहे हैं उन्हें हम स्केलेटन केमिकल इक्वेशन कहते हैं, ठीक है। अब बैलेंसिंग क्या है, कैसे करते हैं, भाई कुछ तो रखू ना अगले बार के लिए, नहीं तो अगली बार लेक्चर अटेंड कैसे करोगे, ठीक है। तो बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। चलो एक दो केमिकल इक्वेशन और देखते हैं। एग्जाम्पल है नाइट्रोजन गैस। ओके, आप क्या कहोगे कि नाइट्रोजन गैस को हाइड्रोजन गैस से रिएक्शन कराया और अमोनिया बन गया, ठीक है। सिर्फ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूलाज लिखे। तो रिएक्टेंट साइड गैस है, जब गैस रिएक्शन करके गैस बनता है तो क्या है, आपको डबल रिएक्टेंट के साइड कोई गैस होगा तो उसको अपवर्ड एरो से मत दिखाना कि वो इवॉल्व नहीं हो रहा, वो बन के चला नहीं गया। प्रोडक्ट के साइड मान लीजिए सब गैस बन रहे हैं, प्रोडक्ट सारे ही गैस बन रहे हैं, देन यू डोंट शो बाय एरो। मान लीजिए किसी, देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, एक सॉलिड बना था दूसरा गैस बना था, तो हम लोग अपवर्ड एरो से शो कर रहे हैं। सारे गैस हैं, गैस ही रिएक्शन करके गैस बना रहे हैं, तो किस में एरो दिखाएंगे? ऐसे केस में हम एरो का यूज नहीं करते। नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके अमोनिया बनाता है, ये होता है आयरन कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। आयरन यहाँ किसका काम करता है? कैटलिस्ट। और एक स्पेसिफिक टेम्परेचर और प्रेशर पर होता है। सपोज एग्जांपल है 773 केल्विन, अप्रोक्सीमेट टेम्परेचर लिखा मैंने। तो ये रिएक्शन जो है पर्टिकुलर इस टेम्परेचर पर इस कैटलिस्ट के प्रेजेंस में होती है। तो जो भी स्पेशल कंडीशन है वो आप एरो पे शो कीजिए और फिजिकल स्टेट यहाँ शो कीजिए, ओके। और केमिकल फॉर्मूला लिख दिए रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का, ये हो गया केमिकल इक्वेशन। चलो दूसरा एक एग्जाम्पल देखें हम लोग। जैसे एग्जाम्पल है आयरन, ओके। आयरन व्हेन रिएक्ट विद द वाटर इट फॉर्म आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड वाटर वेपर्स के साथ रिएक्शन करेगा गैसेस स्टेट में, प्लस हाइड्रोजन गैस। लिसन हियर, जो आयरन ऑक्साइड बन रहा है वो सॉलिड स्टेट में बन रहा है, ये सॉलिड स्टेट में बन रहा है। और हाइड्रोजन गैस जो है इस सॉलिड को छोड़कर क्या हो जाएगा? इवॉल्व हो जाएगा। तो अब आपको एरो से शो करना है। आयरन रिएक्ट विद द वाटर, वाटर वेपर, वाटर स्टीम के साथ रिएक्शन करता है और आयरन ऑक्साइड सॉलिड Fe3O4 बनाता है, प्लस हाइड्रोजन गैस गेट इवॉल्व्ड, ओके। तो यहाँ पर आपने आयरन सॉलिड है, यहाँ पर आपने क्या किया, यहाँ कोई स्पेशल कंडीशन नहीं है यहाँ पर, इसलिए मैंने मेंशन नहीं की, ठीक है। तो क्या कहा कि आयरन और वाटर वेपर्स ये रिएक्टेंट है, आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन क्या है, ये प्रोडक्ट है। इनकी फिजिकल स्टेट भी शो कर दी, इनके केमिकल फॉर्मूला भी लिख दिए, जो गैस इवॉल्व हो रही है उसे क्या कर दिया, इवोपरेट करके भी दिखा दिया। तो ये हो गया आपके पास केमिकल इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन, ओके। लेकिन अभी भी हमने इस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस नहीं किया है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम हम करेंगे हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। आपको फिजिकल चेंजेस क्या हैं, केमिकल चेंजेस क्या होते हैं, इसमें आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे और केमिकल रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपके समझ में आ गया। अगर आपको आ गया है तो आप मेरे चैनल केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। एंड नेक्स्ट टाइम यू विल बी विथ मी, ओके।